Hello everyone, hi, I'm Shine Pearl and welcome back to my channel. Thank you so much for subscribing my channel. Thank you. आज का दिन बड़ा ही हेक्टिक था, इसलिए मुझे अभी रात में ये वीडियो बनाना एकदम से जोश आया। मैंने कहा चलो बनाते हैं। और ऐसा हुआ ना कि किसी ने मुझसे पूछा, आई थिंक जानवी ने मुझसे पूछा कि दी ये क्या पॉजिटिव, नहीं सॉरी नॉट जान, यस इट्स जानवी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि दी क्या ये पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है। अच्छा, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन क्या होता है? इट्स वेरी मच लाइक कि आपका परसेप्शन उस चीज़ को लेकर क्या है। जैसे कि अगर बहुत से लोग अगर आप देखोगे तो रोना धोना दे फील लाइक, अगर मैं रोती, जैसे बहुत बार मुझे लोग कहते हैं कि हम लोग आपका हो पुनो पुनो करते हैं तो दी मुझे रोना आता है, क्या ये सही चीज़ है, क्या मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ? और मैं उनसे कहती हूँ नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बिकॉज जब आप रोते हो तो आप शांत हो जाते हो। आपके अंदर का जितना भी टॉक्सिसिटी है, जितना भी आपकी नेगेटिविटी है, वो आपके आंसुओं से बह जाती है। द सेम वे अगर आप किसी और से पूछोगे यही सवाल, तो उनका परसेप्शन रोने को लेकर क्या है। बहुत बहुत कोचेस जो है वो कहते हैं कि नहीं, रोना नहीं चाहिए, एक बार रो लो, अब आपको सिर्फ और सिर्फ हंसना है। और मैंने कोशिश किया, ठीक है, मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी, मैंने भी कोशिश किया, लेकिन क्या होता था ना कि कभी अगर हीलिंग कर रहे हो आप, किसी को माफ़ कर रहे हो आप, या किसी को ऐसा कुछ होता है कि आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके मैनिफेस्टेशंस डिले हो जा रहे हैं। कभी जब मेरी शुरुआत में ऐसा होता था कि मेरे मैनिफेस्टेशंस नहीं होते थे, क्योंकि मैं क्या करती थी ना, जैसे बहुत लोग हैं अभी, हम एफर्मेशंस भी कर ले रहे, स्क्रिप्टिंग भी कर ले रहे, और जो टेक्निक बोल रहे, 369 टेक्निक बोल रहे, 555 टेक्निक बोल रहे, मतलब दुनिया भर की टेक्निक में कर डालती थी। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा होता था कि मेरा मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रहा है। और फिर वो क्या होता था, डिले हो जाता था, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डेस्परेट हो जाती थी और मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये क्यों हो रहा है। फिर बाद में एक जो मुझे लेट गो वाला जो टेक्निक पता चला कि भाई लेट गो भी एक कोई टेक्निक होती है, तो मैंने फिर क्या किया, मैंने 3 दिन किया एंड देन आई यूज टू लेट गो विद द बिलीफ। और मैं बिल्कुल रिलैक्स चिल आउट हो जाती थी और वो चीज़ हो भी जाती थी फुलफिल्ड मेरी। तो तब मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हो रहा है, या ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है, मेरे साथ ही क्यों नहीं हो रही है, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम कर रहा है तो मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा है। ये सारे सवाल मेरे दिमाग में बहुत घूमते रहते थे। अब यही सोचती रहती थी, अरे यार ये तो मेरे साथ हो ही नहीं रहा है, क्या होता है ये वाइब्रेशन, क्या होता है ये अच्छी फीलिंग। फिर बाद में समझ में आया कि यार ये कुछ नहीं होता है। ये अच्छी फीलिंग वाली ये जो कॉन्सेप्ट बनाए हैं ना कि हमेशा अच्छा फील करो, और मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये हमेशा कैसे कोई अच्छा फील कर सकता है। बाद में मुझे समझ में आया कि यार लाइफ में सिर्फ 2 ही चॉइसेस होते हैं। एक चॉइस होता है या तो अच्छा फील कर लो या तो बुरा फील कर लो। अब अच्छा कैसे फील करेंगे, डेफिनेटली आपको वाइब्रेशन हाई करनी है अपनी, तो अच्छा कैसे फील करेंगे। अब आपके साथ हो रहा है बुरा, है दुनिया भर का बुरा हो रहा है, और आप सोच रहे हो, आप रोए जा रहे हो और आपको लग रहा है यार मेरे साथ तो अच्छा ही नहीं हो रहा है। और फिर क्या होता है ना, मुझे एकदम से पता नहीं क्यों एक बार ऐसे मेडिटेशन में बैठी थी और मुझे ऐसे दिमाग में मेरे घूमी ये आइडिया, यार मैंने कहा ये तो गलत बात है, ये तो मेरा परसेप्शन है जो मुझे उस चीज़ के बारे में गलत फीलिंग डाल रहा है। अगर कोई चीज़ डिले हो रही है, कोई चीज़ मेरे मन के मुताबिक नहीं हो रही है, जिसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि यूनिवर्स मुझे इससे बेहतर देना चाहता है कोई चीज़। या जो डिले आ रहा है, जैसे कि अभी बीच में है ना, मैंने डिले कर दिया था। डिले क्या कर दिया था, एक्चुअली मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा था। जियो जब से 5G लॉन्च कर रहा है तब से नेटवर्क का बड़ा इशू हो रहा है मेरा। तो जब वो हुआ था तो मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा था, तो डिले हो गया। और मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मतलब पहले तो बुरा लगा कि यार इतना भी कोई लंबा वीडियो नहीं है, मैं हमेशा ही इतने लंबे वीडियो बनाती हूँ, और क्यों ये डिले हो गया। फिर बाद में मैंने अपने दिमाग को स्विच किया, मैंने कहा ये डिले हो सकता है कोई मेरे बेहतरी के लिए हो रहा है, कुछ अच्छा होने वाला होगा, इस वजह से हो रहा है। अब उस दिन तो मेरा ऐसा निकल गया
एक बार देखा यूट्यूब, 2 बार देखा, मैंने कहा जाने दो, जब होना होगा सही वक्त पे हो जाएगा। और क्या हुआ, दूसरे दिन मुझे तुरंत रिप्लाई पे रिप्लाई आने लगे, मुझे मेल पे मेल आने लगे और लोग मेरे बारे में इतने कंसर्न हो गए। और फिर मैं वो जो फीलिंग ऑफ लव, द फीलिंग ऑफ जो बोलते हैं ना वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग मुझे आई, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि सच में जब कोई चीज़ नहीं हो रही है तो उसके पीछे हाथ धो के मत पड़ो, मतलब वो आपके बेहतरी के लिए नहीं हो रही है, you know। तो मैंने क्या किया, मैंने बैठ के रोई नहीं, मैं टेंशन नहीं ली, मैं कुछ नहीं किया, मैंने लेट गो कर दिया। मैंने बस यूनिवर्स से यही बोला, मुझे पता है आप मुझे कुछ अच्छा देने वाले हो तो जब आप मुझे अच्छा देने वाले हो तो डेफिनेटली मुझे उस चीज़ का इंतज़ार करना चाहिए, मुझे एक्साइटेड रहना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है ना, हम लोग चॉइसेस बनाते हैं अपने लाइफ में, पॉजिटिव चॉइस बनाते हैं या तो नेगेटिव चॉइस बनाते हैं। ये कैसे होता है, ये हमारे अपने थॉट प्रोसेस से होता है। अब जैसे रोने को लेकर बहुत लोग कहते हैं रो मत, रोना बुरी बात है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं भाई, रो लो। बिकॉज आप जब रोते हो ना तभी आपकी टॉक्सिसिटी रिलीज़ होती है, आप हील होते हो। तो क्या हुआ, मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अब क्या किया, अब ट्रिक कर लिया। अब मैं आपको भी यही बोलती हूँ हमेशा, मैं खुद से भी यही बात करती हूँ खैर, तो मैं यही बोलती हूँ कि हाँ, अगर मैं रो रही हूँ मतलब मैं अपनी टॉक्सिसिटी को रिलीज़ कर रही हूँ, मैं अपने सारे एनर्जी ब्लॉकेजेस रिलीज़ कर रही हूँ और हील हो रही हूँ। और जब आप हील हो जाते हो तो क्या होता है, वाइब्रेशन हाई हो जाती है और ऑटोमेटिकली आपके मैनिफेस्टेशंस होने लगते हैं। तो समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट होता है, पॉजिटिव सोचने का और नेगेटिव सोचने का, पॉजिटिव फीलिंग का, नेगेटिव फीलिंग का। ये सब क्या है ना, अपने दिमाग का क्या कहते हैं उसको, इट्स ऑल इन योर माइंड, इट्स ऑल इन योर थॉट्स, कि आप किस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं। अच्छी तरीके से लोगे तो चीज़ें आपकी बेहतरीन होती जाएंगी, अगर आप बुरी तरीके से लोगे तो क्या होगा, वो चीज़ें बुरी होती जाएंगी। समझ में आ रहा है। अच्छी चीज़ों में भी अगर बुराई ढूंढोगे तो जो अच्छा भी हो रहा है ना तो वो भी बुरा दिखेगा, और जो अगर आप सपोज बुरी चीज़ों में भी अगर आप अच्छाई ढूंढोगे तो जो बुरा भी हो रहा है ना तो वो अच्छा हो जाएगा। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट अबाउट पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड नेगेटिव एस्पेक्ट, और किस तरीके से मैं करती हूँ वो भी मैंने आपको शेयर कर दिया। सो आई होप यू विल लाइक इट। एंड आज डॉक्टर सारिका का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे। आई होप आप अपने बर्थडे के दिन बहुत इन्जॉय की होंगी, ठीक है। तो अगर नहीं किया है तो अभी भी टाइम है भाई, अभी कितना बज रहा है, 9:30 ही बज रहा है, मतलब मैं जब शूट कर रही हूँ तो 9:30 बज रहा है। अब पता नहीं ये कब अपलोड होता है, 9:30 बज रहा है, राइट। तो अभी भी 12 बजने को टाइम है और आप इन्जॉय कर सकते हो अगर आपने नहीं किया है। और ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी हैप्पीनेस आपके लिए, और सिर्फ आपके लिए। लव यू, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और सब अच्छा होगा। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ, बाय बाय।